सोचें ज़रा, वो कीमती पत्थर जो मोहब्बत से तोहफे में मिलते हैं या किसी अजीज की याद में पहने जाते हैं, क्या हो अगर वही हमारी परेशानियों की वजह बन जाएं? आज हम इसी छुपे हुए खतरे पर बात करने वाले हैं। अक्सर लोगों के पास कोई ऐसी अंगूठी या लॉकेट ज़रूर होता है जो किसी बुजुर्ग से विरासत में मिला हो या किसी खास ने तोहफे में दिया हो। लेकिन क्या कभी ये ख्याल आया है कि इस कीमती यादगार के पीछे कोई गहरा राज भी छुपा हो सकता है? यकीन करना थोड़ा मुश्किल है ना? लेकिन एक माहिर का दावा है कि जो नगीना हम इतने प्यार से पहनते हैं, हो सकता है वही हमारी ज़िंदगी की मुश्किलात की असल जड़ हो। चलें, इस चौंका देने वाले नज़रिए को ज़रा गहराई से समझते हैं। तो ये सब शुरू कहाँ से होता है? इस पूरी बात की बुनियाद एक बहुत ही कदीम हिकमत पर है, जिसे 4 अनासिर का नज़रिया कहा जाता है। अच्छा, तो नज़रिया ये है कि इस कायनात की हर चीज़, चाहे वो इंसान हो या कीमती पत्थर, वो इन 4 बुनियादी अनासिर से मिलकर बनी है, यानी आग, पानी, हवा और मिट्टी। और हर उनसुर की अपनी एक ख़ास तवानाई और अपनी एक फितरत होती है। बिल्कुल इसी तरह हर इंसान का भी एक मिजाज या कह लें कि एक अंदरूनी फितरत होती है। कुछ लोग आग की तरह पुरजोश होते हैं तो कुछ पानी की तरह ठंडे और पुरसुकून। तो इंसान का मिजाज भी इन्हीं 4 अनासिर में से किसी एक की अक्कासी करता है। और यही वो नुक्ता है जहाँ सारी बात आखिर जुड़ती है। इस नज़रिए के मुताबिक ज़िंदगी में सुकून और हम आहंगी तभी आती है जब पहने हुए नगीने की तवानाई पहनने वाले के मिजाज से मेल खाती हो। अगर ये तवाज़ुन बिगड़ जाए ना, तो बस मसाइल शुरू हो जाते हैं। चलें इसे एक मिसाल से समझते हैं। फ़र्ज़ करें कि किसी का मिजाज आतिशी है, यानी वो बहुत पुरजोश और तवानाई से भरपूर है, लेकिन वो एक ऐसा नगीना पहन लेता है जिसका उनसुर आबी यानी पानी है, जो ठंडक और सुकून की अलामत है। तो कहा यह जाता है कि ये टकराव उस इंसान के अंदर चिड़चिड़ापन और एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर सकता है। लेकिन ये सब सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, एक हकीकी वाकया भी है जो इस नज़रिए को बिल्कुल जिंदा कर देता है। हुआ कुछ यूं कि एक साहब एक माहिर फल्कियात के पास गए और कहने लगे कि जब से वालिद साहब का इंतकाल हुआ है, ज़िंदगी में जैसे सब कुछ उलट पुलट हो गया है। बीमारियां, कारोबार में नुकसान और अजीबोगरीब वहम, सब कुछ एक साथ शुरू हो गया। और वजह क्या निकली? वालिद की वो अंगूठी जो उन्होंने यादगार के तौर पर पहनना शुरू कर दी थी, वो नगीना उनके मिजाज से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता था। और नतीजा, माहिर के कहने पर जैसे ही उन्होंने वो अंगूठी उतारी, सिर्फ 3 महीने के अंदर उनके जिंदगी वापस पटरी पर आने लगी। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि अगर हर नगीना हर किसी के लिए नहीं होता, तो फिर सही नगीने का इंतखाब आखिर किया कैसे जाए? जो माहिर वो एक बात पर बहुत जोर देते हैं। वो कहते हैं कि ये एक बुनियादी उसूल है जिसे कभी नहीं भूलना चाहिए। अब ये पता कैसे चलता है? इसके लिए माहिरीन एक खास इल्म का इस्तेमाल करते हैं जिसे कहते हैं जायचा। ये दरअसल पैदाइश के वक्त आसमान पर सितारों और सैयारों का एक नक्शा होता है जो इंसान के मिजाज और उसके लिए कौन सा नगीना मुवाफिक है, इसकी निशानदेही करने में मदद देता है। तो इस सारी बात की बुनियाद पर उसूल क्या हुए? पहली बात, नगीनों को सिर्फ फैशन या खूबसूरती की चीज़ ना समझें। दूसरी बात, ये हमेशा याद रखें कि हर पत्थर हर इंसान के लिए नहीं होता। और सबसे अहम बात, कोई भी नगीना, ख़ास तौर पर अगर वो तोहफे में मिला हो, उसे पहनने से पहले किसी अच्छे माहिर से ज़रूर मशवरा करें जो जायचे को समझता हो। और आखिर में ना, एक बहुत ही गहरी और खूबसूरत बात सामने आती है। माहिर फल्कियात कहते हैं कि जिस तरह हर पत्थर अपने आप में मुनफरिद और कीमती है, ठीक इसी तरह हर इंसान भी अपनी ज़ात में एक अनमोल नगीना है। तो इस सब का असल पैगाम यही है कि सबसे ज़्यादा अहमियत हमारी अपनी अंदरूनी फितरत और तवानाई की है। कोई भी बाहर की चीज़, चाहे वो कोई नगीना ही क्यों ना हो, उसे हमारी ज़ात को बेहतर बनाना चाहिए, न कि उससे टकराव पैदा करना चाहिए। तो अगली बार जब कोई नगीना अपनी चमक से तवज्जो खींचे, तो एक लम्हे के लिए ज़रूर रुकें और ख़ुद से पूछें, क्या इस पत्थर की कहानी मेरी अपनी कहानी से मिलती है?